हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि मेगास्पोर्स बनते कैसे हैं, हमारा एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमको क्या दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर है एक कार्पेल का, जिसमें हमको 3 पार्ट दिख रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर हमको ये ओव्यूल देखने को मिल रहा है। अब ये ओव्यूल एक ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है और बहुत सारी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको आज स्ट्रक्चर पढ़ना है ओव्यूल का, यानी कि मेगास्पोरेंजियम। इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम दिखा रखा है, हम बाद में देखेंगे कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। उससे पहले हम ओव्यूल का डायग्राम देख लेते हैं, जो कि सेम ही होता है, चाहे किसी प्रकार का भी आप ओव्यूल पढ़ रहे हैं। ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या है? वो पार्ट जो कि आपके ओव्यूल को आपके प्लेसेंटा के साथ में अटैच करती है। ठीक है, तो फ्यूनिकल क्या है? ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ में अटैच करने वाला पार्ट, राइट। इसके बाद में हमको देखने को मिल रहा है हाइलम। हाइलम क्या है? वो पार्ट जो कि हमारे पूरे ओव्यूल को, ये ओव्यूल है, इस पूरे ओव्यूल को जो कि फ्यूनिकल के साथ में अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे बीच में हमको हाइलम दिख रहा है, जो कि फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमको देखने को मिल रही है 2 कवरिंग्स, है ना, 1 2 ये कवरिंग्स होती हैं। ये क्या है? हमारी इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, ये कवरिंग होती है। इसके अंदर हमको देखने को क्या मिल रहा है? ये जो ग्रीन डॉटेड पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है और इम्पॉर्टेंट होती है हमारे एम्ब्रियो सैक के लिए, जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बनता है एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, यहीं पर हमारे मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, जो कि आगे जा करके हमारा एम्ब्रियो सैक बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, इस पार्ट में अभी हमको 2 नेम और दिख रहे हैं, एक चलाजल एंड दिख रहा है, एक हमको क्या दिख रहा है? माइक्रोपाइल, है ना। माइक्रोपाइल कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट होता है जहाँ से आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है। जब पोलन ट्यूब आ जाता है हमारे कार्पेल के अंदर, तो वो इस एरिया से एंटर करता है, हमारे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है। ठीक है, उसके अपोजिट में हमको क्या दिख रहा है? चलाजा एंड। ठीक है, ये है चलाजा एंड और ये है हमारा माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, और इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके माइक्रोपाइल एंड पे ही हमारा मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है, जो कि आगे जाकर के हमारा एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब वो कैसे बनता है वो हम लोग समझेंगे अभी। उससे पहले मैंने जो आपको बोला था कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इसी का डायग्राम हमको ओव्यूल में बता रखा है। एनाट्रोपस ओव्यूल होता क्या है? जब आपका ओव्यूल 180 डिग्री बेंड कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ओव्यूल का फ्यूनिकल है। अगर तो ये हमारा जो ओव्यूल है वो सीधा सीधा गया होता है, ऐसे बेंड ना करा होता है, इसने ऐसे बेंड कर लिया है ना। और कैसे बेंड करा है? सीधे भी होते हैं ओव्यूल, है ना, बट ये सीधे होने की बजाय पूरा 180 डिग्री बेंड कर गया और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब कि जो 180 डिग्री बेंड करके बना है, राइट। और कुछ ओव्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनका माइक्रोपाइलर एंड जस्ट फ्यूनिकल के अपोजिट में होता है ना। चलाजल एंड यहाँ पर देखने को मिलता है और फ्यूनिकल एंड यहाँ हमको माइक्रोपाइलर एंड यहाँ को देखने को मिलता है। बट ये जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसमें हमको 180 डिग्री घूमा हुआ हमारा ओव्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हम लोग देख लेते हैं जो एम्ब्रियो सैक है, यानी कि हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो बनता कैसे है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा दिया ताकि आपको उस डायग्राम से थोड़ा रिलेट कर लो आप। यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर है माइक्रोपाइलर एंड, ये है आपका चलाजल एंड। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि आपके न्यूक्लियस के जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल ही बनाती है, क्योंकि मदर सेल मतलब क्या? जो कि आगे जाकर के जन्म दे रही है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल ही आगे जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, है ना। तो ये है मदर सेल मेगास्पोर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड के पास में प्रेजेंट होती है ना। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। इसको हम MGMC बोल सकते हैं। जैसे हम लोग पोलन ग्रेन्स के टाइम पे इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को MMC बोलते थे ना, वैसे इसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, MGMC। ठीक है, अब क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे न्यूक्लियस में माइक्रोपाइलर एंड के पास में। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये कैसी है? डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी किसी प्रकार की डिवीजन नहीं हुई है, मियोसिस नहीं हुई है। मियोसिस में मैंने पढ़ाया था आपको कि हाफ हो जाता है नंबर, है ना, 2n से n हो जाता है। माइटोसिस में
इक्वल रहता है, वो इक्वेशनल है। मियोसिस हाफ कर देता है, ये रिडक्शनल है, कम कर देता है, हाफ। ठीक है, तो अभी मेगास्पोर मदर सेल जो है आपकी, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है ये आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल। हाँ, अब हमारा क्या है, 2n मेगास्पोर मदर सेल है, ये आगे जाकर के क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन करती है ना, यानी कि मियोसिस 1 करती है, मियोसिस 2 करती है, जैसे कि हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल ने करा था। ठीक है, तो अब ये डिवीजन करेगी, तो सबसे पहले ये 2 में डिवाइड होती है, 1 2, 2 सेल्स में डिवाइड हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, डायाड। ठीक है, ये 2 में डिवाइड हुई है, सॉरी, ये 2 में डिवाइड हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायाड। ठीक है, इसके बाद में ये क्या हुआ था, यहाँ पर मियोसिस 1 हुई थी, यहाँ पर मियोसिस 1 हुई, 2 सेल्स हमको दिखे आगे, ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, इसके बाद में मियोसिस 2 होती है, हमेशा मियोटिक डिवीजन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। ये रही मियोसिस 2 आपकी। अब कैसे होंगे, 2 से 4 सेल्स बनेंगे और चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे चारों। ठीक है, चारों हमारे हैप्लॉइड सेल्स हैं। और ये कितने सेल्स हैं, 4, तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, टेट्राड। ठीक है ना, तो क्या बना हमारा, सबसे पहले हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल था उसने क्या किया, मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 किया, 2 सेल्स बने जो कि हैप्लॉइड थे, इनको हम क्या बोलते हैं, डायाड। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि 2 सेल्स हम डायाड बोल देंगे, उसके बाद में मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2 यानी कि अब हमको 4 सेल्स देखने, 2 से 4 सेल्स हो गए हैं, चारों के चारों कैसे हैं, हैप्लॉइड। मियोसिस का मतलब क्या होता है, हमको एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड्स देखने को मिलते हैं, इसको हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी 4 सेल्स है तो हम इनको क्या बोलेंगे, टेट्राड। ये हमारे क्या है, टेट्राड। ठीक है, एक बार डायाड, एक बार टेट्राड। अभी 4 मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, पर ये चारों मेगास्पोर मदर सेल्स आगे जाकर के एम्ब्रियो सैक नहीं बनाती हैं। इनमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल है जो कि आगे जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। अब वो कौन सी होगी, तो इनमें से 3 जो है वो डीजनरेट कर जाती हैं। ठीक है, 3 डीजनरेट कर जाएगी और एक जो है वो कहलाएगी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि ये आगे जाकर के बनाने वाली है मेगास्पोर मदर सेल्स को। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, है ना। अब आगे जाकर के ये बनाएगी हमारे एम्ब्रियो सैक को, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, एक हमने ले लिया कौन सा, हमारा यहाँ पर मियोसिस हो चुकी है, तो अब मियोसिस नहीं होगी क्योंकि n का हाफ नहीं होता। अब हमको क्या देखने को मिलेगा, माइटोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया हमारा फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, हैप्लॉइड है ना। ये आगे जाकर के क्या बनाएगी, अब ये क्या करती है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये कैसी डिवीजन होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है ऐसी डिवीजन जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, फ्रीली डिवाइड कर रहा है, उसके आसपास में कोई सेल वॉल नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो मेगास्पोर मदर सेल्स थी जो कि फंक्शनल थी, इसने आगे जाकर के करा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इससे हमको सेल अभी एक ही है, ठीक है, हमको न्यूक्लियस 2 देखने को मिल गए क्योंकि फ्री न्यूक्लियर सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड कर, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कोई सेल अलग अलग सेल नहीं बन रहे हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं कि 1 से 2 मतलब 1 से 2 2 से 4 डिफरेंट सेल्स बन गए, बट यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है ना। तो ये हमको क्या मिला, 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज दिख गया। ठीक है, तो हम इसको 2 न्यूक्लिएटेड बोल देंगे। इसके बाद में क्या है, 2 से 4 बनेंगे, तो ये जो 2 हैं वो अपने जैसे 4 बना देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये 4 कैसे बनाएंगे, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, थर्ड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी 4 कैसे करेंगे, 8 बना देंगे अपने जैसे, और यहाँ पर 4। ठीक है, तो इन्होंने 8 अपने बना दिए, कैसे, न्यूक्लियस बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 न्यूक्लिएटेड और यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल ने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया। पहली न्यूक्लियर डिवीजन पे 1 से 2 न्यूक्लियस बने, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन पे 2 से 4 बने। जैसे सेल डिवाइड करते हैं वैसे न्यूक्लियस डिवाइड करके, बस यहाँ पर क्या हुआ है कि किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं आया अभी आसपास में इनके। ठीक है, 3
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पर रुक जाएगा। अब ये क्या करता है, इसके बाद में ये अपनी पोजीशंस लेनी स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस जो है अपनी पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, और अपना बनाते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये हम लोग थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अरेंज करेंगे क्या, हमारे जो हैं इनको न्यूक्लियस को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 3 हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो चल जाते हैं हमारे चलाजल एंड के पास में, ठीक है। तो मैं चलाजल एंड यही साइड बना रही हूँ क्योंकि हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ना उसके हिसाब से चलाजल एंड यहीं आता है और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 3 आपके चल जाएंगे चलाजल एंड के पास में न्यूक्लियस, सॉरी मैं न्यूक्लियस पहले सेल वॉल ही बना दिया, न्यूक्लियस आते हैं, अभी सेल वॉल नहीं आता अभी इसके बाद, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस आपके कहाँ जाएंगे, सेल वॉल अभी मत सोचना भी नहीं आता, थोड़ी देर बाद में आता है। तो न्यूक्लियस भी आए हैं चलाजल एंड पे। इसके बाद में आपके 2 यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी 3 यहाँ पर आ जाते हैं, 3 यहाँ गए, 3 यहाँ गए, अभी कितने बचे आपके 2 सेंटर में रह जाते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए, 2 सेंटर में आ गए न्यूक्लियस। अब इनके बाद में आएगी इनकी सेल वॉल, ठीक है। तो 3 सेल वॉल तो मैंने यहाँ बनाई थी पहले ही, सेल वॉल यहाँ बन जाते हैं, 3 सेल वॉल यहाँ बनते हैं, ठीक है। और ये जो 2 हैं ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, यानी कि जो बचा हुआ ये है ना सेल, सेंट्रल सेल इसको बोलते हैं, इसके न्यूक्लियस होते हैं ये। तो मैंने क्या बोला, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज था जिसने अपनी अपनी जगह ले ली, है ना। 3 आपके कहाँ चल जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये कौन सा एंड है, चलाजल एंड, चलाजा एंड, है ना। तो 3 चलाजा एंड पे आ गए, 3 न्यूक्लियस आपके माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए, 2 आपके सेंटर पे रह गए, ठीक है। इसके बाद इनके पास में अपनी सेल वॉल आ जाएगी, इनके पास में अपनी सेल वॉल आ जाएगी, है ना। और ये क्या स्टेज बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, कितने सेल वॉल हो गए अगर हम सेल वॉल गिने तो एक तो हमारी पूरी सेल है ये, ठीक है, 3 सेल ये हैं, 4 5 6 7, तो इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड, 7 सेल दिख रहे हैं हमको, 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस दिख रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। तो ये कैसी है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है हमारी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, उनका नाम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनी है हमारी। तो जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड के पास में होते हैं ना, या हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो चलाजा एंड के पास में होते हैं ना, इनको तीनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग तीनों को, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, जो कि बाद में डिजनरेट कर जाती हैं। तो ये होती है हमारी एंटीपोडल सेल्स। ये हमारी सेंटर में 2 क्या है, हमारी पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो हमारी पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट कहाँ पे है, सेंट्रल सेल में, ठीक है। और ये है यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो 2 होती है ना साइड की, ये होती हैं साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स। इनमें थोड़े से ना फिलीफॉर्म अपरेटस भी होते हैं, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इसमें यहाँ पर ऐसे से ना फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं दोनों में, साइनर्जिड्स में, ठीक है, यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटर है, सेंटर में क्या प्रेजेंट है आपका, ये जो सेंटर में सेल दिख रहा है वो आपका सेल कौन सा है, ये है आपका मेन सेल, एग अपरेटस, ठीक है। और ये क्या है आपके साइनर्जिड्स, इनको भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, साइनर्जिड्स। ये क्या काम करते हैं, जब आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है ना तो उसको सिग्नल देते हैं कि इस साइड में आपका एग अपरेटस है तो यहाँ साइड आ पाओ, ठीक है। तो मैं आई होप यहाँ पे तो आप समझ ही गए हो कि 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कैसे बनी है। मैं एक बार इसको और अच्छे से बता देती हूँ। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। क्या क्या चीज़ें बनी है हमें, चलाजल एंड पे हमारा बना है एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं हमारे। सेंटर में 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, सेंट्रल सेल के पास में बनते हैं, सेंट्रल सेल के अंदर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो 3 है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, साइड के 2 साइनर्जिड्स, बीच में हमारा एग अपरेटस, सॉरी यहाँ पे मैंने साइनर्जिड्स लिख दिया, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस आएगा, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। ये सेंटर में आपका एग अपरेटस है, ठीक है। अब अगर आपको याद करने में दिक्कत है कि एंटीपोडल सेल्स कहाँ पर बनते हैं और हमारा जो है
एगेपरेटस कहाँ पे बनता है, तो ये याद रखना कि हमारा जो पोलन ट्यूब है ना, जब पोलन ग्रेन शेड करता है स्टिग्मा के ऊपर, तो जो पोलन ट्यूब एंटर करता है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है। एगेपरेटस यहाँ है तो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करेगा। चलाज़ल एंड में एगेपरेटस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ से क्यों एंटर करेगा, तो ये याद रखना कि माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है तो वहीं पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा एगेपरेटस। ठीक है, उसके अपोजिट में हमारे चलाज़ल एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे। सेंट्रल में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई, है ना। तो ये हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।